दत्तात्रेय जी के जन्म प्रसंग में एक पतिव्रता ब्राह्मणी तथा अनसुया जी का चरित्र। पिता बोले, बेटा, तुमने अत्यंत हेय संसार के व्यवस्थित स्वरूप का वर्णन किया, जो घटी यंत्र की भांति निरंतर आवागमनशील और प्रवाह रूप से अविनाशी है। इस प्रकार मैंने इसके स्वरूप को भली भांति समझ लिया है। ऐसी स्थिति में अब मुझे क्या करना चाहिए, यह बताओ। पुत्र ने कहा, पिताजी, यदि आप शंका छोड़कर मेरे वचनों में पूर्ण श्रद्धा रखते हैं तो मेरी राय यह है कि आप गृहस्थाश्रम का परित्याग करके वानप्रस्थ के नियमों का पालन कीजिए। वानप्रस्थ आश्रम के कर्तव्य का भली भांति अनुष्ठान करके फिर आहवनीय आदि अग्नियों का संग्रह भी छोड़ दीजिए और आत्मा को आत्मा में लगाकर द्वंद्व रहित एवं परिग्रह शून्य हो जाइए। एकांत में रहते हुए अपने मन को वश में कीजिए और आलस्य छोड़कर भिक्षु का जीवन व्यतीत कीजिए। संन्यास आश्रम में योग परायण होकर बाह्य विषयों के संपर्क से अलग हो जाइए। इससे आपको उस योग की प्राप्ति होगी जो दुख संयोग को दूर करने की औषधि, मोक्ष का साधन, तुलना रहित, अनिर्वचनीय एवं असंग है और जिसका संयोग प्राप्त होने पर आपको फिर संसारी जीवों के संपर्क में नहीं आना पड़ेगा। पिता बोले, बेटा, अब तुम मुझे मोक्ष के साधन भूत उस उत्तम योग का उपदेश दो जिससे मैं फिर संसारी जीवों के संपर्क में आकर ऐसा दुख न उठाऊं। यद्यपि आत्मा स्वभावतः सब प्रकार के योग से रहित है, तो भी जिस योग में आसक्त होने पर मेरे आत्मा का सांसारिक बंधनों से योग न हो, उसी योग को इस समय मुझे बताओ। संसार रूपी सूर्य के प्रचंड ताप की पीड़ा से मेरे शरीर और मन दोनों सूख रहे हैं। तुम ब्रह्म ज्ञान रूपी जल की शीतलता से युक्त अपने वचन रूपी सलील से इन्हें सींच दो। मुझे अविद्या रूपी काले नाग ने डस लिया है। मैं उसके विष से पीड़ित होकर मर रहा हूँ। तुम अपने वचनामृत से मुझे पुनः जीवित कर दो। मैं स्त्री पुत्र, घर द्वार, खेती बाड़ी की ममता रूपी बेड़ी में जकड़ा जाकर कष्ट पा रहा हूँ। तुम प्रिय एवं उत्तम भाव से युक्त विज्ञान द्वारा इस बंधन को खोलकर मुझे शीघ्र मुक्त करो। पुत्र ने कहा, पिताजी, पूर्व काल में परम बुद्धिमान दत्तात्रेय जी ने राजा अलर्क को उनके पूछने पर जिस योग का भली भांति विस्तार पूर्वक उपदेश किया था, वही आपको बता रहा हूँ, सुनिए। पिता बोले, दत्तात्रेय जी किसके पुत्र थे? उन्होंने किस प्रकार योग का उपदेश किया था? और महाभाग अलर्क कौन थे जिन्होंने योग के विषय में प्रश्न किया था? पुत्र ने कहा, प्रतिष्ठानपुर में एक कौशिक नाम के ब्राह्मण थे। वह पूर्व जन्म में किए हुए पापों के कारण कोढ़ के रोग से व्याकुल रहने लगे थे। ऐसे घृणित रोग से युक्त होने पर भी उसे उसकी पत्नी देवता की भांति पूजती थी। वह अपने पति के पैरों में तेल मलती, उसका शरीर दबाती, अपने हाथ से उसे नहलाती, कपड़े पहनाती और भोजन कराती थी। इतना ही नहीं, उसके थूक, खंखार, मलमूत्र और रक्त भी वह स्वयं ही धोकर साफ करती थी। वह एकांत में भी पति की सेवा करती और उसे मीठी वाणी से प्रसन्न रखती थी। इस प्रकार अत्यंत विनीत भाव से वह सदा अपने स्वामी की पूजा किया करती। तो भी अधिक क्रोधी स्वभाव होने के कारण वह निष्ठुर प्रायः अपनी पत्नी को फटकारता ही रहता था। इतने पर भी वह उसके पैरों में पड़ती और उसे देवता के समान समझती थी। यद्यपि उसका शरीर अत्यंत घृणा के योग्य था, तो भी वह साध्वी उसे सबसे श्रेष्ठ मानती थी। कौशिक से चला फिरा नहीं जाता था, तो भी एक दिन उसने अपनी पत्नी से कहा, धर्मज्ञ, उस दिन मैंने घर पर बैठे बैठे ही सड़क पर जिस वैश्या को जाते देखा था, उसके घर में आज मुझे ले चलो, मुझे उससे मिला दो। वही मेरे हृदय में बसी हुई है। जब से मैंने उसे देखा है, तब से वह मेरे मन से दूर नहीं होती। यदि वह आज मेरा आलिंगन नहीं करेगी, तो कल तुम मुझे मरा हुआ देखोगी। मनुष्यों के लिए कामदेव प्रायः टेढ़ा होता है। उस वेश्या को बहुत लोग चाहते हैं
और मुझमें उसके पास तक जाने की शक्ति नहीं है, इसलिए आज मुझे बड़ा संकट प्रतीत होता है। अपने कामातुर स्वामी का यह वचन सुनकर उत्तम कुल में उत्पन्न हुई इस परम सौभाग्यशालिनी पतिव्रता पत्नी ने अपनी कमर खूब कस ली और अधिक शुल्क लेकर पति को कंधे पर चढ़ा लिया। फिर धीरे धीरे वैश्या के घर की ओर प्रस्थान किया। रात्रि का समय था, आकाश मेघों से आच्छादन हो रहा था, केवल बिजली के चमकने से मार्ग दिखाई दे जाता था। ऐसी बेला में वह ब्राह्मणी अपने पति का अभीष्ट साधन करने के लिए राजमार्ग से चली जा रही थी। मार्ग में सूली थी, जिसके ऊपर चोर न होते हुए भी चोर के संदेह से मांडव्य नामक ब्राह्मण को चढ़ा दिया गया था। वे दुख से आतुर हो रहे थे। कौशिक पत्नी के कंधे पर बैठा था। उस अंधकार में देख न सकने के कारण उसने अपने पैरों से छू कर सूली को हिला दिया। इससे कुपित होकर मांडव्य ने कहा, जिसने पैर से हिलाकर मुझे इस कष्ट की दशा में पहुंचा दिया और मुझे अत्यंत दुखी कर दिया, वह पापात्मा नराधम सूर्योदय होने पर विवश हो निस्संदेह अपने प्राणों से हाथ धो बैठेगा। सूर्य का दर्शन होते ही उसका विनाश हो जाएगा। इस अत्यंत दारुण शाप को सुनकर उसकी पत्नी व्यथित होकर बोली, अब सूर्य का उदय ही नहीं होगा। तदनंतर सूर्योदय न होने के कारण बराबर रात ही रहने लगी। कितने ही दिनों के बराबर समय रात भर में ही बीत गया। इससे देवताओं को बड़ा भय हुआ। वे सोचने लगे, स्वाध्याय, वषटकार, स्वधा तथा स्वाहा से रहित होकर यह सारा जगत नष्ट हुए बिना कैसे रह सकता है। दिन रात की व्यवस्था हुए बिना मास और ऋतु का भी लोप हो जाएगा। उनके लोप होने से दक्षिणायन और उत्तरायण का भी ज्ञान नहीं होगा। अयन का ज्ञान हुए बिना वर्ष कैसे हो सकता है, और वर्ष के बिना काल का ज्ञान होना असंभव है। पतिव्रता के वचन से सूर्य का उदय ही नहीं होता। उसके बिना स्नान, दान आदि क्रियाएं बंद हो गई हैं। अग्निहोत्र और यज्ञ का अभाव भी दृष्टिगोचर होने लगा है। होम के बिना हम लोगों की तृप्ति नहीं होती। जब मनुष्य यज्ञ का यथोचित भाग देकर हमें तृप्त करते हैं, तब हम खेती की उपज के लिए वर्षा करके मनुष्यों पर अनुग्रह करते हैं। नया अन्न पैदा होने पर मनुष्य फिर हमारे लिए यज्ञ करते हैं, और हम लोग यज्ञादि द्वारा पूजित होने पर उन्हें मनोवांछित भोग प्रदान करते हैं। हम नीचे की ओर वर्षा करते हैं और मनुष्य ऊपर की ओर। हम जल की वर्षा से मनुष्यों को और मनुष्य हविष्य की वर्षा से हम लोगों को तृप्त करते हैं। जो दुरात्मा लोभवश हमारा यज्ञ भाग स्वयं खा लेते हैं, उन अपकारी पापियों के नाश के लिए हम जल, सूर्य, अग्नि, वायु तथा पृथ्वी को भी दूषित कर देते हैं। उन दूषित वस्तुओं का उपभोग करने से उन कुकर्मियों की मृत्यु के लिए भयंकर महामारी आदि रोग उत्पन्न हो जाते हैं, जो हमें तृप्त करके शेष अन्न अपने उपभोग में लाते हैं। उन महात्माओं को हम पुण्य लोक प्रदान करते हैं, किंतु इस समय प्रभात काल हुए बिना इन मनुष्यों के लिए वह सब पुण्य कर्म असंभव हो रहा है। अब दिन की सृष्टि कैसे हो? इस प्रकार सब देवता आपस में बात करने लगे। यज्ञों के विनाश की आशंका से वहां एकत्रित हुए देवताओं के वचन सुनकर प्रजापति ब्रह्मा जी ने कहा, पतिव्रता के महात्म्य से इस समय सूर्य का उदय नहीं हो रहा है, और सूर्योदय न होने से मनुष्यों तथा तुम देवताओं की भी हानि है। अतः तुम लोग महर्षि अत्रि की पतिव्रता पत्नी तपस्विनी अनसुया के पास जाओ और सूर्योदय की कामना से उन्हें प्रसन्न करो। तब देवताओं ने जाकर अनसुया जी को प्रसन्न किया। वे बोली, तुम क्या चाहते हो, बतलाओ। देवताओं ने याचना की कि पूर्ववत दिन होने लगे। अनसुया ने कहा, देवताओं, पतिव्रता का महत्व किसी प्रकार कम नहीं हो सकता, इसलिए मैं उस साध्वी को मनाकर दिन की सृष्टि करूंगी। मुझे ऐसा उपाय करना है जिससे फिर पहले की ही भांति दिन रात की व्यवस्था चलती रहे और उस पतिव्रता के पति का भी नाश ना हो।
पुत्र ने कहा, देवताओं से यूं कहकर अनसुया देवी उस ब्राह्मणी के घर गईं और उसके कुशल पूछने पर उन्होंने अपने स्वामी की तथा अपने धर्म की कुशल बताई। अनसुया बोली, कल्याणी, तुम अपने स्वामी के मुख का दर्शन करके प्रसन्न तो रहती हो ना? पति को संपूर्ण देवताओं से बड़ा मानती हो ना? पति की सेवा से ही मुझे महान फल की प्राप्ति हुई है तथा संपूर्ण कामनाओं एवं फलों की प्राप्ति के साथ ही मेरे सारे विघ्न भी दूर हो गए। साध्वी, मनुष्य को 5 ऋण सदा ही चुकाने चाहिए। अपने वर्ण धर्म के अनुसार धन का संग्रह करना चाहिए। उसके प्राप्त होने पर शास्त्र विधि के अनुसार उसका सत्पात्र को दान करना चाहिए। सत्य, सरलता, तपस्या, दान और दया से सदा युक्त रहना चाहिए। राग द्वेष का परित्याग करके शास्त्रोक्त कर्मों का अपनी शक्ति के अनुसार प्रतिदिन श्रद्धा पूर्वक अनुष्ठान करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य अपने वर्ण के लिए विहित उत्तम लोकों को प्राप्त होता है। पतिव्रते इस प्रकार महान क्लेश उठाने पर पुरुषों को प्रजापत्य आदि लोकों की प्राप्ति होती है, परंतु स्त्रियां केवल पति की सेवा करने मात्र से पुरुषों के दुख सहकर उपार्जित किए हुए पुण्य का आधा भाग प्राप्त कर लेती हैं। स्त्रियों के लिए अलग यज्ञ, श्राद्ध या उपवास का विधान नहीं है। वे पति की सेवा मात्र से ही उन अभिष्ट लोकों को प्राप्त कर लेती हैं। अतः महाभागे, तुम्हें सदा पति की सेवा में अपना मन लगाना चाहिए, क्योंकि स्त्री के लिए पति ही परम गति है। पति जो देवताओं, पितरों तथा अतिथियों की सत्कार पूर्वक पूजा करता है, उसके भी पुण्य का आधा भाग स्त्री अनन्य चित्त से पति की सेवा करने मात्र से प्राप्त कर लेती है। अनसुया जी का वचन सुनकर पतिव्रता ब्राह्मणी ने बड़े आदर के साथ उनका पूजन किया और इस प्रकार कहा, स्वभावतः सबका कल्याण करने वाली देवी, स्वयं आप यहाँ पधार कर पति की सेवा में मेरी पुनः श्रद्धा बढ़ा रही हैं। इससे मैं धन्य हो गई हूँ। यह आपका मुझ पर बहुत बड़ा अनुग्रह है। इसी से देवताओं ने भी आज मुझ पर कृपा दृष्टि की है। मैं जानती हूँ कि स्त्रियों के लिए पति के समान दूसरी कोई गति नहीं है। पति में किया हुआ प्रेम इहलोक और परलोक में भी उपकार करने वाला होता है। यशस्विनी, पति के प्रसाद से ही नारी इस लोक और परलोक में भी सुख पाती है, क्योंकि पति ही नारी का देवता है। महाभागो, आज आप मेरे घर पर पधारी हैं। मुझसे अथवा मेरे इन पतिदेव से आपको जो भी कार्य हो उसे बताने की कृपा करें। अनसुया बोली, देवी, तुम्हारे वचन से दिन रात की व्यवस्था का लोप हो जाने के कारण शुभ कर्मों का अनुष्ठान बंद हो गया है। इसलिए ये इंद्र आदि देवता मेरे पास दुखी होकर आए हैं और प्रार्थना करते हैं कि दिन रात की व्यवस्था पहले की तरह अखंड रूप से चलती रहे। मैं इसी के लिए तुम्हारे पास आई हूँ। मेरी यह बात सुनो। दिन न होने से समस्त यज्ञ कर्मों का अभाव हो गया है और यज्ञों के अभाव से देवताओं की पुष्टि नहीं हो पाती है। अतः तपस्विनी, दिन के नाश से समस्त शुभ कर्मों का नाश हो जाएगा और उनके नाश से वृष्टि में बाधा पड़ने के कारण इस संसार का ही उच्छेद हो जाएगा। अतः यदि तुम इस जगत को आपत्ति से बचाना चाहती हो तो संपूर्ण लोकों पर दया करो, जिससे पहले की भांति सूर्योदय हो। ब्राह्मणी ने कहा, महाभागे, मांडव्य ऋषि ने अत्यंत क्रोध में भरकर मेरे स्वामी, मेरे ईश्वर को शाप दिया है कि सूर्योदय होते ही तेरी मृत्यु हो जाएगी। अनसुया बोली, कल्याणी, यदि तुम्हारी इच्छा हो और तुम कहो तो मैं तुम्हारे पति को पूर्ववत शरीर एवं नई स्वस्थ अवस्था का कर दूंगी। सुंदरी, मुझे पतिव्रता स्त्रियों के महात्म्य का सर्वथा आदर करना है, इसलिए तुम्हें मनाती हूँ। पुत्र कहता है, ब्राह्मणी के तथास्तु कहकर स्वीकार करने पर तपस्विनी अनसुया ने अर्घ्य हाथ में लेकर सूर्यदेव का आवाहन किया। उस समय तक 10 दिनों के बराबर रात बीत चुकी थी। तदनंतर भगवान सूर्य खिले हुए कमल के समान अरुण आकृति धारण किए अपने महान मंडल के साथ गिरिराज उदयाचल पर आरूढ़ हुए।
सूर्यदेव के प्रकट होते ही ब्राह्मणी का पति प्राणहीन होकर पृथ्वी पर गिरा, किंतु उसकी पत्नी ने गिरते समय उसे पकड़ लिया। अनसुया बोली, भद्रे, तुम विषाद न करना। पति की सेवा से जो तपोबल मुझे प्राप्त हुआ है उसे तुम अभी देखो, विलंब की क्या आवश्यकता। मैंने जो रूप, शील, बुद्धि एवं मधुर भाषण आदि सद्गुणों में अपने पति के समान दूसरे किसी पुरुष को कभी नहीं देखा है, उस सत्य के प्रभाव से यह ब्राह्मण रोग से मुक्त हो फिर से तरुण हो जाए और अपनी स्त्री के साथ 100 वर्षों तक जीवित रहे। यदि मैं स्वामी के समान और किसी देवता को नहीं समझती तो उस सत्य के प्रभाव से यह ब्राह्मण रोग मुक्त होकर पुनः जीवित हो जाए। यदि मन, वाणी एवं क्रिया द्वारा मेरा सारा उद्योग प्रतिदिन स्वामी की सेवा के ही लिए होता हो तो यह ब्राह्मण जीवित हो जाए। पुत्र कहता है, पिताजी, अनसुया देवी के इतना कहते ही वह ब्राह्मण अपनी प्रभा से उस भवन को प्रकाशमान करता हुआ रोग मुक्त तरुण शरीर से जीवित हो उठा, मानो जरावस्था से रहित देवता हो। तदनंतर दुंदुभी आदि देवताओं के बाजों की आवाज के साथ वहां फूलों की वर्षा होने लगी। देवताओं को बड़ा आनंद मिला। वे अनसुया देवी से कहने लगे, कल्याणी, आपने देवताओं का बहुत बड़ा कार्य किया है। तपस्विनी, इससे प्रसन्न होकर देवता आपको वर देना चाहते हैं। आप कोई वर मांगे। अनसुया ने कहा, यदि ब्रह्मा आदि देवता मुझ पर प्रसन्न होकर वर देना चाहते हैं, यदि आप लोगों ने मुझे वर देने के योग्य समझा है, तो मेरी यही इच्छा है कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव मेरे पुत्र के रूप में प्रकट हों तथा अपने स्वामी के साथ मैं उस योग को प्राप्त करूं जो समस्त क्लेशों से मुक्ति देने वाला है। यह सुनकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि देवताओं ने एवमस्तु कहा और तपस्विनी अनसुया का सम्मान करके वे सब के सब अपने अपने धाम को चले गए। दत्तात्रेय जी के जन्म और प्रभाव की कथा। पुत्र कहता है, तदनंतर बहुत समय व्यतीत होने के बाद ब्रह्मा जी के द्वितीय पुत्र महर्षि अत्रि ने अपनी परम साध्वी पत्नी अनसुया को देखा, जो ऋतु स्नान कर चुकी थीं। वे सर्वांग सुंदरी थीं। उनका रूप मन को लुभाने वाला था। उन्हें देखकर मुनि ने कामयुक्त होकर मन ही मन उनका चिंतन किया। उनके चिंतन करते समय जो विकार प्रकट हुआ, उसे वेग युक्त वायु ने इधर उधर और ऊपर की ओर पहुंचा दिया। वह अत्रि मुनि का तेज ब्रह्म स्वरूप, शुक्ल वर्ण, सोम रूप एवं रजोमय था। जब वह गिरने लगा तो उसे 10 दिशाओं ने ग्रहण कर लिया। वहीं प्रजापति अत्रि के मानस पुत्र चंद्रमा के रूप में अनसुया से उत्पन्न हुआ, जो समस्त प्राणियों के जीवन का आधार है। भगवान विष्णु ने संतुष्ट होकर अपने श्री विग्रह से सत्वमय तेज को प्रकट किया। उसी से दत्तात्रेय जी का जन्म हुआ। भगवान विष्णु ने ही दत्तात्रेय के नाम से प्रसिद्धि प्राप्त करके अनसुया का स्तनपान किया। वे अत्रि के द्वितीय पुत्र थे। हे राज, कृतवीर्य बड़ा उद्दंड था। उसने एक बार महर्षि अत्रि का अपमान कर दिया। यह देख अत्रि के तृतीय पुत्र दुर्वासा, जो अभी माता के गर्भ में ही थे, क्रोध में भरकर 7 ही दिनों में माता के उदर से बाहर निकल आए। गर्भवास जनित महान आयास तथा पिता के अपमान जनित दुख और अमर्ष से युक्त होकर वे हेयराज को तत्काल भस्म कर डालने को उद्यत हो गए थे। वे तमोगुण के उत्कर्ष से युक्त साक्षात भगवान रुद्र के अंश थे। इस प्रकार अनसुया के गर्भ से ब्रह्मा, विष्णु और शिव के अंशभूत 3 पुत्र उत्पन्न हुए। चंद्रमा ब्रह्मा के अंश से हुए थे। दत्तात्रेय श्री विष्णु भगवान के स्वरूप थे और दुर्वासा के रूप में साक्षात भगवान शंकर ने ही अवतार लिया था। देवताओं के वरदान देने के कारण ये तीनों देवता वहां प्रकट हुए थे। चंद्रमा अपनी शीतल किरणों से तृण, लता, वल्ली, अन्न तथा मनुष्यों का पोषण करते हैं और सदा स्वर्ग में रहते हैं। वे प्रजापति के अंश हैं। दत्तात्रेय दुष्ट दैत्यों का संहार करके प्रजा की रक्षा करते हैं। वे शिष्ट जनों पर अनुग्रह करने वाले हैं।
उन्हें भगवान विष्णु का अंश जानना चाहिए। दुर्वासा अपमान करने वाले को भस्म कर डालते हैं। वे शरीर, दृष्टि, मन और वाणी से भी उद्धत स्वभाव के हैं और रुद्र भाव का आश्रय लेकर रहते हैं। इस प्रकार प्रजापति महर्षि अत्रि ने स्वयं ही चंद्रमा को प्रकट किया। श्री विष्णु रूप दत्तात्रेय जी योगस्थ रहकर विषयों का अनुभव करने लगे। दुर्वासा अपने पिता माता को छोड़कर उन्मत्त नामक उत्तम व्रत का आश्रय ले पृथ्वी पर विचरने लगे। कुछ काल बीतने के पश्चात जब राजा कृतवीर्य स्वर्ग को पधारे और मंत्रियों, पुरोहितों तथा पुरवासियों ने राजकुमार अर्जुन को राज्याभिषेक के लिए बुलाया, तब उसने कहा, मंत्रियों, जो भविष्य में नरक को ले जाने वाला है वह राज्य में नहीं ग्रहण करूंगा। जिसके लिए प्रजाजनों से कर लिया जाता है उस उद्देश्य का पालन न किया जाए तो राज्य लेना व्यर्थ है। वैश्य लोग अपने व्यापार से होने वाली आय का 12वां भाग राजा को इसलिए देते हैं कि वे मार्ग में लुटेरों द्वारा लूटे न जाएं। राजकीय अर्थ रक्षकों के द्वारा सुरक्षित होकर वे वाणिज्य के लिए यात्रा कर सकें। ग्वाले, घी और तक्र आदि का तथा किसान अनाज का 6वां भाग राजा को इसी उद्देश्य से अर्पण करते हैं। यदि राजा वैश्यों से संपूर्ण आय का अधिकांश भाग ले तो वह चोर का काम करता है। इससे उसके इष्ट और पूर्त कर्मों का नाश होता है। यदि राजा को कर देकर भी प्रजा को दूसरी वृत्तियों का आश्रय लेना पड़े, उसकी रक्षा राजा के अतिरिक्त किन्हीं अन्य व्यक्तियों द्वारा हो, तो उस अवस्था में कर लेने वाले राजा को निश्चय ही नरक में जाना पड़ता है। प्रजा की आय का जो 6वां भाग है उसे पूर्व काल के महर्षियों ने राजा के लिए प्रजा की रक्षा का वेतन नियत किया है। यदि चोरों से वह प्रजा की रक्षा न कर सका तो इसका पाप राजा को ही होता है। इसलिए यदि मैं तपस्या करके अपनी इच्छा के अनुसार योगी का पद प्राप्त कर लूं, तो मैं पृथ्वी के पालन की शक्ति से युक्त एकमात्र राजा हो सकता हूँ। ऐसी दशा में अपने उत्तरदायित्व का पूर्ण निर्वाह करने के कारण मुझे पाप का भागी नहीं होना पड़ेगा। उसके इस निश्चय को जानकर मंत्रियों के मध्य में बैठे हुए परम बुद्धिमान वयोवृद्ध मुनि श्रेष्ठ गर्ग ने कहा, राजकुमार, यदि तुम राज्य का यथावत पालन करने के लिए ऐसा करना चाहते हो तो मेरी बात सुनो और वैसा ही करो। महाभाग दत्तात्रेय मुनि सह्य पर्वत की गुफा में रहते हैं। तुम उन्हीं की आराधना करो, वे तीनों लोकों की रक्षा करते हैं। दत्तात्रेय जी योग युक्त, परम सौभाग्यशाली, सर्वत्र समदर्शी तथा विश्व पालक भगवान विष्णु के अंश रूप से इस पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए हैं। उन्हीं की आराधना करके इंद्र ने दुरात्मा दैत्यों द्वारा छीने हुए अपने पद को प्राप्त किया तथा दैत्यों को मार भगाया है। अर्जुन ने पूछा, महर्षि, देवताओं ने परम प्रतापी दत्तात्रेय जी की आराधना किस प्रकार की थी तथा दैत्यों द्वारा छीने हुए इंद्र पद को देवराज ने कैसे प्राप्त किया था? गर्ग ने कहा, पूर्व काल में देवताओं और दैत्यों में बड़ा भयंकर युद्ध हुआ था। उस युद्ध में दैत्यों का नायक जंभ था और देवताओं के स्वामी इंद्र। उन्हें युद्ध करते एक दिव्य वर्ष व्यतीत हो गया था। उसके बाद देवता हार गए और दैत्य विजयी हुए। विप्रचित्ति आदि दानवों ने जब देवताओं को परास्त कर दिया तब वे युद्ध से भागने लगे। अब उनमें शत्रुओं को जीतने का उत्साह न रह गया। फिर वे दैत्य सेना के वध की इच्छा से बृहस्पति जी के पास आए और उनके तथा वालखिल्य आदि महर्षियों के साथ बैठकर मंत्रणा करने लगे। बृहस्पति जी ने कहा, देवताओं, तुम अत्रि के तपस्वी पुत्र महात्मा दत्तात्रेय के पास जाओ और उन्हें भक्ति पूर्वक संतुष्ट करो। उनमें वर देने की शक्ति है। वह तुम्हें दैत्यों का नाश करने के लिए वर देंगे। तत्पश्चात तुम लोग मिलकर दैत्यों और दानवों का वध कर सकोगे। गर्ग ने कहा, उनके ऐसा कहने पर देवगण दत्तात्रेय के आश्रम पर गए और वहां लक्ष्मी जी के साथ उन महात्मा का दर्शन किया। सबसे पहले उन्होंने अपना कार्य साधन करने के लिए उन्हें प्रणाम किया, फिर स्तवन किया, भक्ष्य भोज्य और माला आदि वस्तुएं भेंट की।
इस प्रकार वे आराधना में लग गए। जब दत्तात्रेय जी चलते तो देवता भी उनके पीछे पीछे जाते। जब वे खड़े होते तो देवता भी ठहर जाते, और जब वे ऊंचे आसन पर बैठते तो देवता नीचे खड़े रहकर उनकी उपासना करते। एक दिन पैरों पर पड़े हुए देवताओं से दत्तात्रेय जी ने पूछा, तुम लोग क्या चाहते हो जो मेरी इस प्रकार सेवा करते रहते हो? देवता बोले, मुनिश्रेष्ठ, जंब आदि दानवों ने त्रिलोकी पर आक्रमण करके भूलोक और भुवलोक आदि पर अधिकार जमा लिया है और संपूर्ण यज्ञ भाग भी हर लिए हैं। अतः आप हमारी रक्षा के लिए उनके वध का विचार कीजिए। आपकी कृपा से हम पुनः स्वर्गलोक प्राप्त करना चाहते हैं। जगन्नाथ, आप निष्पाप एवं निर्लेप हैं। विद्या के प्रभाव से शुद्ध हुए आपके अंतःकरण में ज्ञान की किरणें फैल रही हैं। दत्तात्रेय जी ने कहा, देवताओं, यह सत्य है कि मेरे पास विद्या है और मैं समदर्शी भी हूँ, तथापि इस नारी के संग से मैं दूषित हो रहा हूँ, क्योंकि स्त्री का निरंतर सहयोग दोष का ही कारण होता है। उनके ऐसा कहने पर देवता फिर बोले, द्विजश्रेष्ठ, ये साक्षात जगन माता लक्ष्मी है। इनमें पाप का लेश भी नहीं है, अतः ये कभी दूषित नहीं होती। जैसे सूर्य की किरणें ब्राह्मण और चांडाल दोनों पर पड़ती हैं, किंतु अपवित्र नहीं होती। देवताओं के ऐसे कहने पर दत्तात्रेय जी ने हंसकर कहा, यदि तुम लोगों का ऐसा ही विचार है तो समस्त असुरों को युद्ध के लिए यहीं मेरे सामने बुला लाओ। विलंब न करो। मेरे दृष्टिपात जनित अग्नि से उनके बल और तेज दोनों क्षीण हो जाएंगे और इस प्रकार वे सब के सब मेरी दृष्टि में पड़कर नष्ट हो जाएंगे। उनकी यह बात सुनकर देवताओं ने महाबली दैत्यों को युद्ध के लिए ललकारा तथा वे क्रोध में भरकर देवताओं पर टूट पड़े। दैत्यों की मार खाकर देवता भय से व्याकुल हो गए और शरण पाने की इच्छा से शीघ्र ही भागकर दत्तात्रेय जी के आश्रम पर गए। दैत्य भी देवताओं को काल के गाल में भेजने के लिए उसी जगह जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने महाबली महात्मा दत्तात्रेय जी को देखा। उनके वाम भाग में चंद्रमुखी लक्ष्मी जी विराजमान थीं, जो उनकी प्रिय पत्नी एवं संपूर्ण जगत के लोगों का कल्याण करने वाली हैं। वे सर्वांग सुंदरी लक्ष्मी स्त्री समुचित संपूर्ण उत्तम गुणों से विभूषित थीं और मीठी वाणी में भगवान से वार्तालाप कर रही थीं। उन्हें सामने देखकर दैत्यों के मन में उन्हें प्राप्त करने की इच्छा हो गई। वे अपने बढ़ते हुए काम के वेग को रोक न सके। अब तो उन्होंने देवताओं का पीछा छोड़ दिया और लक्ष्मी जी को हर लेने का विचार किया। उस पाप से मोहित हो जाने के कारण उनकी सारी शक्ति क्षीण हो गई। वे आसक्त होकर आपस में कहने लगे, यह स्त्री त्रिभुवन का सारभूत रत्न है। यदि यह हमारी हो जाए तो हम लोग कृतार्थ हो जाएं। इसलिए हम सब लोग मिलकर इसे पालकी पर बिठा लें और अपने घर को ले चलें। यह विचार निश्चित हो गया। आपस में ऐसी बात करके वे काम पीड़ित दैत्य आसक्ति पूर्वक वहां गए और लक्ष्मी जी को पालकी में बिठाकर उसे मस्तक पर ले अपने स्थान की ओर चल दिए। तब दत्तात्रेय जी ने हंसकर देवताओं से कहा, सौभाग्य से लक्ष्मी दैत्यों के सिर पर चढ़ गईं। अब तुम लोग बढ़ो, हथियार उठाकर इन दैत्यों का वध करो। अब इनसे डरने की आवश्यकता नहीं। मैंने इन्हें निस्तेज कर दिया है तथा पराई स्त्री के स्पर्श से इनका पुण्य जल गया है, जिससे ये शक्तिहीन हो चले हैं। तदनंतर देवताओं ने नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से दैत्यों को मारना आरंभ किया। लक्ष्मी उनके सिर पर चढ़ी हुई थी, इसलिए वे नष्ट हो गए। इसके बाद लक्ष्मी जी वहां से महामुनि दत्तात्रेय के पास आ गईं। उस समय संपूर्ण देवता उनकी स्तुति करने लगे। दैत्यों के नाश से उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई थी। फिर परम बुद्धिमान दत्तात्रेय जी को प्रणाम करके देवता स्वर्ग में चले गए और पहले की भांति निश्चिंत होकर रहने लगे। राजन, यदि तुम भी इसी प्रकार अपनी इच्छा के अनुसार अनुपम ऐश्वर्य प्राप्त करना चाहते हो तो तुरंत ही उनकी आराधना में लग जाओ। गर्ग मुनि की यह बात सुनकर राजा कृतवीर्य ने दत्तात्रेय जी के आश्रम पर जाकर उनका भक्ति पूर्वक पूजन किया।
वह उनके पैर दबाता, उनके लिए माला, चंदन, गंध, जल और फल आदि सामग्री प्रस्तुत करता, भोजन के साधन जुटाता और जूठन साफ करता। इससे संतुष्ट होकर मुनि ने कृतवीर्य से कहा, अरे भैया, तुम देखते हो मेरे पास यह स्त्री बैठी हुई है, मैं इसके उपभोग से निंदा का पात्र हो रहा हूँ, अतः मेरी सेवा तुम्हें नहीं करनी चाहिए। मैं कुछ भी करने में असमर्थ हूँ। तुम अपने उपकार के लिए किसी शक्तिशाली पुरुष की आराधना करो। उनके इस प्रकार कहने पर कृतवीर्य अर्जुन को गर्ग जी की बात का स्मरण हो आया। उसने दत्तात्रेय जी को प्रणाम करके कहा, देव, आप अपनी माया का आश्रय लेकर मुझे क्यों अपनी माया में डाल रहे हैं? आप सर्वथा निष्पाप हैं। इसी प्रकार ये देवी भी संपूर्ण जगत की जननी है। अर्जुन के यूं कहने पर भगवान ने संपूर्ण भूमंडल को वश में करने वाले महाभाग कृतवीर्य से कहा, राजन, तुमने मेरे गूढ़ रहस्य का कथन किया है, इसलिए मैं तुम पर बहुत संतुष्ट हूँ। तुम कोई वर मांगो। कृतवीर्य ने कहा, देव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसी उत्तम ऐश्वर्य शक्ति प्रदान कीजिए जिससे मैं प्रजा का पालन करूं और अधर्म का भागी न बनूं। मैं दूसरों के मन की बात जान लूं और युद्ध में कोई मेरा सामना न कर सके। युद्ध करते समय मुझे 1000 भुजाएं प्राप्त हों, किंतु वे इतनी हल्की हों जिससे मेरे शरीर पर भार न पड़े। पर्वत, आकाश, जल, पृथ्वी और पाताल में मेरी अबाध गति हो। मेरा वध मेरी अपेक्षा श्रेष्ठ पुरुष के हाथ से हो। यदि कभी मैं कुमार्ग में प्रवृत्त हूँ तो मुझे सन्मार्ग दिखाने वाला उपदेशक प्राप्त हो। मुझे श्रेष्ठ अतिथि प्राप्त हो और निरंतर दान करते रहने पर भी मेरा धन कभी क्षीण न हो। मेरे स्मरण करने मात्र से संपूर्ण राष्ट्र में धन का अभाव दूर हो जाए तथा आप में मेरी अनन्य भक्ति बनी रहे। दत्तात्रेय जी बोले, तुमने जो जो वरदान मांगे हैं वे सब तुम्हें प्राप्त होंगे। तुम मेरे प्रसाद से चक्रवर्ती सम्राट होगे। सुमति कहते हैं, तदनंतर दत्तात्रेय जी को प्रणाम करके अर्जुन अपने घर गया और समस्त प्रजा एवं अमात्य वर्ग के लोगों को एकत्रित करके उसने राज्याभिषेक ग्रहण किया। उसके अभिषेक के लिए गंधर्व, श्रेष्ठ अप्सराएं, वशिष्ठ आदि महर्षि, मेरु आदि पर्वत, गंगा आदि नदियां और समुद्र, पाकर आदि वृक्ष, इंद्र आदि देवता, वासुकी आदि नाग, गरुड़ आदि पक्षी तथा नगर एवं जनपद के निवासी भी आए। श्री दत्तात्रेय जी की कृपा से अभिषेक की सब सामग्री अपने आप जुट गई थी। फिर तो ब्रह्मा आदि देवताओं ने होम के लिए अग्नि को प्रज्वलित किया तथा साक्षात नारायण स्वरूप श्री दत्तात्रेय जी एवं अन्यान्य महर्षियों ने समुद्र और नदियों के जल से अर्जुन का राज्याभिषेक किया। राज सिंहासन पर आसीन होते ही हैय नरेश ने अधर्म के नाश और धर्म की रक्षा के लिए घोषणा कराई। दत्तात्रेय जी से उत्तम ऐश्वर्य शक्ति पाकर वे बड़े शक्तिशाली हो गए थे। राजा की घोषणा इस प्रकार थी, आज से मुझको छोड़कर जो कोई भी शस्त्र ग्रहण करेगा अथवा दूसरों की हिंसा में प्रवृत्त होगा वह लुटेरा समझा जाएगा और मेरे हाथ से उसका वध होगा। ऐसी आज्ञा के जारी होने पर उस राज्य में महापराक्रमी नरश्रेष्ठ राजा अर्जुन को छोड़कर दूसरा कोई मनुष्य शस्त्र धारण नहीं करता था। स्वयं राजा ही गांवों, पशुओं, खेतों एवं द्विजातियों की रक्षा करते थे। तपस्वियों तथा व्यापारियों के समुदाय की रक्षा भी वे स्वयं ही करते थे। लुटेरे, सर्प, अग्नि तथा शस्त्र आदि से भयभीत मनुष्यों का तथा अन्य प्रकार की आपत्तियों में मग्न हुए मानवों का वे स्मरण करने मात्र से तत्काल उद्धार कर देते थे। उनके राज्य में धन का अभाव कभी नहीं होता था। उन्होंने अनेक ऐसे यज्ञ किए जिनके पूर्ण होने पर ब्राह्मणों को प्रचुर दक्षिणाएं दी जाती थीं। उन्होंने कठोर तपस्या की और संग्रामों में भी महान पराक्रम दिखाया। उनकी समृद्धि और बढ़ा हुआ सम्मान देखकर अंगिरा मुनि ने कहा, अन्य राजा लोग यज्ञ, दान, तपस्या अथवा संग्राम में पराक्रम दिखाने में राजा कृतवीर्य की तुलना नहीं कर सकते।
राजा अर्जुन ने जिस दिन दत्तात्रेय जी से समृद्धि प्राप्त की थी, उस दिन के आने पर वह उनके लिए यज्ञ करता था और सारी प्रजा भी राजा को परम ऐश्वर्य की प्राप्ति हुई देख उसी दिन एकाग्र चित्त से दत्तात्रेय जी का यजन करती थी। इस प्रकार चराचर गुरु भगवान विष्णु के स्वरूप भूत महात्मा दत्तात्रेय जी की महिमा का वर्णन किया गया है। शंख चक्र गदा एवं शांग धनुष धारण करने वाले अनंत एवं अप्रमेय भगवान विष्णु के अनेक अवतार पुराणों में वर्णित हैं। जो मनुष्य उनके परम स्वरूप का चिंतन करता है वह सुखी होता है और संसार से उसका शीघ्र ही उद्धार हो जाता है। वे आदि अंत रहित भगवान विष्णु अधर्म के नाश और धर्म के प्रचार के लिए ही संसार की रक्षा और पालन करते हैं। अब मैं इसी प्रकार पितृभक्त राजश्री महात्मा अलर्क के जन्म का वृत्तांत बतलाता हूँ, क्योंकि दत्तात्रेय जी ने उन्हीं को योग का उपदेश दिया था। अलर्कोपाख्यान का आरंभ नाग कुमारों के द्वारा ऋतध्वज के पूर्व वृत्तांत का वर्णन। सुमति कहते हैं, पिताजी, प्राचीन काल की बात है। शत्रुजित नाम के एक महापराक्रमी राजा राज्य करते थे, जिनके यज्ञों में पर्याप्त सोमरस पान करने के कारण देवराज इंद्र बहुत संतुष्ट रहते थे। उनका पुत्र भी बुद्धि, पराक्रम और लावण्य में क्रमशः बृहस्पति, इंद्र और अश्विनी कुमारों की समानता करता था। वह राजकुमार प्रतिदिन अपने समान अवस्था, बुद्धि, बल, पराक्रम और चेष्टाओं वाले अन्य राजकुमारों से घिरा रहता था। कभी तो उनमें शास्त्रों का विवेचन और उनके सिद्धांतों का निर्णय होता था, कभी काव्य चर्चा, संगीत श्रवण और नाटक देखने आदि में समय व्यतीत होता था। राजकुमार जब खेलने में लगते, उस समय उन्हीं की अवस्था वाले बहुत से ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों के बालक भी प्रेमवश वहां खेलने आ जाते थे। कुछ समय बीतने के पश्चात अश्वतर नामक नाग के 2 पुत्र नागलोक से पृथ्वी तल पर घूमने के लिए आए। उन्होंने ब्राह्मण के रूप में अपने को छिपा रखा था। वे देखने में बड़े सुंदर और तरुण थे। वहाँ जो राजकुमार तथा अन्यान्य द्विज बालक खेलते थे, उनके साथ ही वे भी भांति भांति के विनोद करते हुए बड़े प्रेम से रहते थे। वे राजकुमार, वे ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों के पुत्र तथा वे दोनों नागराज के बालक साथ ही साथ स्नान, अंग सेवा, वस्त्र धारण, चंदन का अनुलेप और भोजन आदि कार्य करते कराते थे। राजकुमार के प्रेमवश नागराज के दोनों पुत्र प्रतिदिन बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां आते थे। उनके साथ भांति भांति के विनोद, हास्य और वार्तालाप आदि करने से राजकुमार को बड़ा सुख मिलता था। वे उन्हें साथ लिए बिना भोजन, स्नान, क्रीड़ा तथा शास्त्र चर्चा आदि कुछ भी नहीं करते थे। इसी प्रकार वे दोनों नाग कुमार भी उनके बिना रसातल में लंबी सांसें खींचते हुए रात बिताते और दिन निकलते ही उनके पास पहुंच जाते थे। इस तरह बहुत समय बीत जाने के बाद एक दिन नागराज अश्वतर ने अपने दोनों बालकों से पूछा, पुत्रों, तुम दोनों का मृत्युलोक के प्रति इतना अधिक प्रेम किस कारण है? बहुत दिनों से दिन के समय तुम लोग पाताल में नहीं दिखाई देते, केवल रात में ही मैं तुम्हें देख पाता हूँ। पुत्रों ने कहा, पिताजी, मृत्युलोक में राजा शत्रुजीत के एक पुत्र हैं, जिनका नाम ऋतध्वज है। वे बड़े ही रूपवान, सरल, शूरवीर, मानी तथा प्रिय वचन बोलने वाले हैं। बिना पूछे ही वार्तालाप आरंभ करने वाले, वक्ता, विद्वान, मित्र भाव रखने वाले और समस्त गुणों के भंडार हैं। वे राजकुमार माननीय पुरुषों को सदा आदर देते हैं, बुद्धिमान एवं लज्जाशील हैं। विनय ही उनका आभूषण है। उनके अर्पण किए हुए उत्तम उत्तम उपचार, प्रेम और भांति भांति के भोगों ने हमारा मन हर लिया है। उनके बिना नागलोक या भूलोक में कहीं भी हमें सुख नहीं मिलता। पिताजी, उनके वियोग से पाताल लोक की यह शीतल रजनी भी हमारे लिए संताप का कारण बनती है और उनका साथ होने से दिन के सूर्य भी हमें आह्लाद प्रदान करते हैं। पिता ने कहा, पुत्रों, अपने पुण्यात्मा पिता का वह बालक धन्य है जिसके गुणों का वर्णन तुम जैसे गुणवान लोग परोक्ष में भी कर रहे हो।
संसार में कुछ लोग ऐसे हैं जो शास्त्रों के ज्ञाता तो हैं, किंतु उनमें शील का अभाव है। कुछ लोग शीलवान तो हैं, किंतु शास्त्र ज्ञान से रहित हैं। जिस पुरुष में शास्त्रों का ज्ञान और उत्तम शील दोनों गुण समान रूप से हों, मैं उसी को विशेष धन्यवाद का पात्र समझता हूँ। जिसके मित्रोचित गुणों का मित्र लोग और पराक्रम का शत्रु लोग भी सत्पुरुषों के बीच में वर्णन करते हों, उसी पुत्र से पिता वास्तव में पुत्रवान होता है। ऋतध्वज तुम लोगों के उपकारी मित्र हैं। क्या तुम लोगों ने भी उनके चित्त को प्रसन्न करने के लिए कभी उनका कोई मनोरथ सिद्ध किया है? जिसके यहाँ से याचक कभी विमुख नहीं जाते और मित्र का कार्य कभी सिद्ध हुए बिना नहीं रहता, वही पुरुष धन्य है। उसी का जीवन और जन्म धन्य है। मेरे घर में जो सुवर्ण आदि रत्न, वाहन, आसन तथा और कोई वस्तु उनके लिए रुचिकर हो, वह सब तुम लोग निशंक होकर उन्हें दे सकते हो। जो सुहृदयों का उपकार करते हैं, शत्रुओं को हानि पहुंचाते तथा मेघ के समान सर्वत्र दान की वर्षा करते हैं, विद्वान लोग उनकी सदा ही उन्नति चाहते हैं। पुत्र बोले, पिताजी वे तो कृतकृत्य हैं, उनका कोई क्या उपकार कर सकता है। उनके घर पर आए हुए सभी याचक सदा ही पूजित होते हैं। उनकी सभी कामनाएं पूर्ण की जाती हैं। उनके घर में जो रत्न हैं वे हमारे पाताल में कहाँ हैं? वैसे वाहन, आसन, यान, भूषण और वस्त्र यहाँ कहाँ उपलब्ध हो सकते हैं? उनमें जो विज्ञान है वह और किसी में नहीं है। पिताजी वे बड़े बड़े विद्वानों के भी सब प्रकार के संदेहों का भली भांति निवारण करते हैं। हाँ, एक कार्य उनका अवश्य है, किंतु वह ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव आदि सर्व समर्थ परमेश्वरों के सिवा हम लोगों के लिए सर्वथा असाध्य है। पिता ने कहा, पुत्रों, असाध्य हो या साध्य, किंतु मैं उस उत्तम कार्य को अवश्य सुनना चाहता हूँ। विद्वान पुरुषों के लिए कौन सा कार्य साध्य है? जो अपने मन, बुद्धि तथा इंद्रियों को संयम में रखकर उद्यम में लगे रहते हैं, उन मनुष्यों के लिए इस पाताल में या स्वर्ग में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो अज्ञात, अगम्य तथा अप्राय हो। चींटी धीरे धीरे चलती है, तथापि यदि वह चलती रहे तो सहस्त्रों योजन दूर चली जा सकती है। इसके विपरीत गरुड़ तेज चलने वाले होने पर भी यदि आगे पैर न बढ़ावें तो एक पग भी नहीं जा सकते। उद्योगी मनुष्यों के लिए कुछ गम्य और अगम्य नहीं होता, उनके लिए सब एक सा है। कहाँ यह भूमंडल और कहाँ ध्रुव का स्थान, जिसे पृथ्वी पर होते हुए भी राजा उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव ने प्राप्त कर लिया। इसलिए पुत्रों, महाभाग राजकुमार को जिस वस्तु की आवश्यकता हो बतलाओ, जिसे देकर तुम दोनों मित्र ऋण से उऋण हो सको। पुत्रों ने कहा, पिताजी, महात्मा ऋतध्वज ने अपनी कुमारावस्था की एक घटना बतलाई थी। वह इस प्रकार है। राजा शत्रुजीत के पास पहले कभी एक श्रेष्ठ ब्राह्मण पधारे थे। उनका नाम था महर्षि गालव। वे बड़े बुद्धिमान थे और एक श्रेष्ठ अश्व लेकर आए थे। उन्होंने राजा से कहा, महाराज, एक पापाचारी नीच दैत्य आकर मेरे आश्रम का विध्वंस किए देता है। वह सिंह, हाथी तथा अन्य वन जंतुओं का और छोटे छोटे शरीर वाले दूसरे जीवों का भी शरीर धारण करके अकारण आता है और समाधि एवं मौन व्रत के पालन में लगे हुए मेरे सामने आकर ऐसे ऐसे उपद्रव करता है जिनसे मेरा चित्त चंचल हो जाता है। यद्यपि हम लोग उसे अपनी क्रोधाग्नि से भस्म कर डालने की शक्ति रखते हैं, तथापि बड़े कष्ट से उपार्जित की हुई तपस्या का अपव्यय करना नहीं चाहते। राजन, एक दिन की बात है, मैं उस असुर को देखकर अत्यंत खिन्न हो लंबी सांसें ले रहा था। इतने में ही यह घोड़ा आकाश से नीचे उतरा। उसी समय यह आकाशवाणी हुई, मुने, यह अश्व बिना थके समस्त भूमंडल की परिक्रमा कर सकता है। इसे सूर्यदेव ने आपके लिए प्रदान किया है। आकाश, पाताल और जल में भी इसकी गति नहीं रुकती। यह समस्त दिशाओं में बेरोक टोक जाता है। पर्वतों पर चढ़ने में भी इसे कठिनाई नहीं होती। समस्त भूमंडल में यह बिना थकावट के विचरण करेगा, इसलिए संसार में इसका कुवलय नाम प्रसिद्ध होगा।
द्विज श्रेष्ठ, जो नीच दानव तुम्हें रात दिन क्लेश में डाले रहता है, उसका भी इसी अश्व पर आरूढ़ होकर राजा शत्रुजीत के पुत्र ऋतध्वज वध करेंगे। इस अश्वरत्न को पाकर इसी के नाम पर राजकुमार की प्रसिद्धि होगी। वे कुवलयाश्व कहलाएंगे। राजन, उस आकाशवाणी के अनुसार मैं तुम्हारे पास आया हूँ। तपस्या में विघ्न डालने वाले उस दानव को तुम रोको, क्योंकि राजा भी प्रजा की तपस्या के अंश का भागी होता है। भूपाल, अब मैंने यह अश्वरत्न तुमको समर्पित कर दिया। तुम अपने पुत्र को मेरे साथ चलने की आज्ञा दो, जिससे धर्म का लोप न होने पाए। गालव मुनि के यूं कहने पर धर्मात्मा राजा ने मंगलाचार पूर्वक राजकुमार ऋतध्वज को उस अश्वरत्न पर चढ़ाया और मुनि के साथ भेज दिया। गालव मुनि उन्हें साथ ले अपने आश्रम को लौट गए।